हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे टॉर्क के बारे में, यहाँ पे एचपी के बारे में, आरपीएम के बारे में और यहाँ पे सीसी के बारे में कि आखिर में क्या होता है। ठीक है, ये चार ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हर बार ये एग्जाम में पूछती है ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट में। तो ये चार चीज़ को कभी डिफिनेशन पूछ देती है, कभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ देगी कि 1 HP इक्वल टू कितना यहाँ पे वाट होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ को आपको काफ़ी इजी तरीके से समझने की ज़रूरी है। कहीं कहीं आपको डिफिनेशन याद नहीं होती, तो मैं आपको इस वाली वीडियो में काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ पाइएगा और जल्दी भूल नहीं पाएगा, और डिफिनेशन अपना मन से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं बाइक भी खरीद रहे हैं या फिर कोई 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, तो उसका इंजन का कैपेसिटी इन चारों से ही आप पता कर सकते हैं कि वो कितनी पावरफुल है, कितनी आरपीएम पे रोटेशन करता है, कितनी सीसी की है, और सीसी है एक्चुअल में क्या, कितनी एचपी का है। कोई मोटर खरीद रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरी होती है अभी के जनरेशन में। ठीक है, चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में ये टॉर्क क्या होता है। ठीक है, टॉर्क देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख के बताइए। सबसे नंबर 1 पॉइंट पे टॉर्क क्या होता है। टॉर्क हम यहाँ पे 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कोई को अभी भी समझ में नहीं आता है कि टॉर्क एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मैं इस वाली वीडियो में काफ़ी इजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, टॉर्क का अगर हिंदी अर्थ देखते हैं तो एक तरह का ताकत बोल सकते हैं, आप इसे एक तरह का शक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब टॉर्क क्या मतलब एक तरह की उसकी ताकत कितनी होती है। ठीक है, जैसे एक बाइक के ऊपर 2 लोग को हम बैठा कर आगे की ओर हम स्पीड से ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद 3 लोग बैठा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, अगर मान लीजिए 2 लोग को बैठाए 80 की स्पीड में जा रही है, और फिर 3 लोग को बैठाएं तो 80 की स्पीड में फिर भी जाएगी, तो हम यह कहेंगे कि उस बाइक की टॉर्क बहुत ज़्यादा है, मतलब ताकत बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ पे 3 लोगों को बैठाने के बाद भी 80 का स्पीड में लेके जा रहा है। ठीक है, 4 भी लोग बैठा लें तब भी उसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि उस वाली बाइक में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, मतलब एक तरह का टॉर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसका डिफिनेशन देख सकते हैं, लिखी हुई क्या है कि टॉर्क इज द फोर्स दैट काउजेस एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अराउंड एंड एक्सिस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि टॉर्क वो एक तरह का फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लगता है तो वो अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, जैसे कि एक बाइक है, ठीक है, और इसमें लगी हुई इंजन है, और इंजन जो कनेक्ट होती है व्हील के साथ कनेक्ट होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, जो व्हील जो ये रोटेशन करती है ये किसके सहयोग से करती है, यहाँ पे इंजन के कैपेसिटी के अनुसार। तो जितनी यहाँ पे अपने एक्सिस के ऊपर यहाँ पे घुमाती है उसको एक तरह का टॉर्क बोलेंगे, उसकी कैपेसिटी उसकी टॉर्क है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में पहला एग्जांपल मैंने बताई है, जैसे कि एक यहाँ पे नट है जो बहुत दिन से क्या जाम हो गई है। ठीक है, या फिर इसे हम खोलने की कोशिश करते हैं, ये नट को खोलने की कोशिश करते हैं या फिर इसे कसने की कोशिश करते हैं, तो जो हम यहाँ पर रिंच का इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पे जो पकड़ेंगे अपने हाथ के सहयोग से यहाँ पकड़ेंगे, जब इसको हम यहाँ पे फोर्स जो लगाएंगे नीचे से ऊपर की ओर जब फोर्स जब लगाएंगे, ठीक है, तो इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो जो फोर्स लगेगा यही फोर्स को हम लोग एक तरह का टॉर्क बोलेंगे। मतलब जो ताकत यहाँ लग रही है वही ताकत को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, ये रिंच के ऊपर जो भी फोर्स लगेगी इसको खोलने में, जो हमको इसको रोटेशन कराने में ताकत लग रही है उसको टॉर्क बोलेंगे सटीक सी भाषा में। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के रूप में आपको बताया है कि एक बाइक है यहाँ पे और एक दूसरी बाइक है। एक बाइक पे यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं जो 80 के स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी जो बाइक है जिसमें 3 लोग बैठे हैं, ये भी यहाँ पे 80 के स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग जा रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग जा रहे हैं, दोनों समान स्पीड में जा रहे हैं 80 के। तो हम क्या कहेंगे कि बाइक एक नंबर अच्छी है कि बाइक दूसरी नंबर अच्छी है। तो हम कहेंगे कि दूसरी वाली जो बाइक है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा है, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है कि 3 लोग को बैठाने के बाद भी 80 का स्पीड में दौड़ रही है। और ये इसकी टॉर्क कम इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 लोग को ही बैठा के स्पीड में जा रही है, तो यहाँ 80 की स्पीड में जा रही है। ठीक है, तो इसकी टॉर्क इसकी अपेक्षा कम है। ठीक है, इसकी टॉर्क ज़्यादा है। यही चीज़ मैंने यहाँ नोट्स के तौर पर बताई कि बाइक पर ज़्यादा लोड देने पर बाइक के व्हील को आसानी से घुमा देता हो, उसमें ज़्यादा टॉर्क है। ठीक है, मतलब बाइक के ऊपर 3 लोग भी बैठे हुए हैं, मतलब ज़्यादा लोड दिए हुए हैं, फिर भी यहाँ पे क्या है कि इसकी जो व्हील को काफ़ी इजी तरीक़े से घुमा दे रही है इंजन, तो इसकी इंजन की जो टॉर्क है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो टॉर्क की जो कैपेसिटी होती है वो इंजन में हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब इंजन में देखते हैं कि उसकी
इंजन की टॉर्क कितनी है। ठीक है, तो कोई भी अगर जब आज के बाद जो व्हीकल लीजिएगा तो वहाँ टॉर्क जरूर देखिएगा। टॉर्क मतलब यही है कि ज़्यादा लोड लेने के बाद हमारा जो व्हीकल है उतनी ताकत के साथ वो व्हील को रोटेशन करा के उतनी तेज़ी के साथ आगे की ओर बढ़ा सकती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं ट्रैक्टर में क्या होती है, उसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसमें स्पीड भले कम होती है लेकिन टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी वो काम करती है। चाहे जेसीबी हो गई उसमें भी टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ भी एक तरह का जो ताकत लगती है किसी चीज़ को खोदने में, या फिर कोई जो हमारा जो ट्रैक्टर है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, देखते हैं कितनी वहाँ पे उसमें लोड दे देते हैं तो फिर भी वो क्या एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी तरीक़े से ले जाती है। तो उसमें क्या टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है ट्रैक्टर में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे कि ये टॉर्क किसे कहते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे क्या एचपी के बारे में। जी देख सकते हैं मैंने काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है, आखिर में ये हॉर्स पावर होता क्या है, तो हॉर्स पावर को हम सबसे पहले हॉर्स पावर का हिस्ट्री समझते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर में पावर को हम लोग एक तरह का जो मोटर में जो इसकी कैपेसिटी जो पावर होती है एचपी से कैसे हम लोग बोलते हैं 1 एचपी का ले लो, 2 एचपी का ले लो, तो ये क्यों। ठीक है, ये हॉर्स पावर घोड़े की पावर कहाँ से आई ये चीज़ को समझते हैं। तो इसका हिस्ट्री हम समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख के बताया हिस्ट्री में कि यहाँ पे 1770 में क्या है कि एक जेम्स वाट के यहाँ पे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक स्टीम इंजन का यहाँ पे इन्वेंट किया। ठीक है, स्टीम इंजन का इन्वेंट किया, जहाँ पे पहले के युग में क्या होती थी कि घोड़े को इस्तेमाल किया जाता है कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, या फिर कोई भी अदर काम के लिए यहाँ पे घोड़े का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। कोई चाहे गाड़ी भी हो चाहे, तो वहाँ पे घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था कि लोग बैठ जाते थे और घोड़े को बोलते थे खींचो आगे की ओर बढ़ो। ठीक है, तो लोगों को वो बताएं कि मैंने एक इंजन को बनाया है, मैंने एक स्टीम इंजन को बनाया है, अब जो तुम घोड़े का इस्तेमाल करते हो उसके जगह ये इंजन का इस्तेमाल करो तो ज़्यादा तुमको मुनाफा होगा, कम खर्च में आपकी ज़्यादा बचत होगी और जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर में ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तब उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि जहाँ पे तुम 13 घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे मेरा एक इंजन इस्तेमाल करोगे जिसका नाम स्टीम इंजन है, तो वहाँ पे काम आएगा, वो काम कर देगा। 13 घोड़े का जो काम हो वो अकेला एक इंजन कर लेगा। जो वहाँ पे 13 जो घोड़े तुम्हारा जो एक जगह दूसरे जगह खदान में जो कोयले निकाल रहे हैं तो उसके जगह तुम एक इंजन का इस्तेमाल करोगे, तो ये एक तरह का हमारा ऐसी यहाँ पे इंजन है, ऐसी मशीन है जो यहाँ पे 13 घोड़े के समान इसकी पावर है, इसकी कैपेसिटी है। तभी से बोला गया कि हॉर्स पावर को वहाँ से आया है। ठीक है, मतलब कहा जाए कि 1 HP = 746 वाट होता है। ठीक है, अप्रोक्स में इतना होता है, इसको यहाँ पे अप्रोक्स करके यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बताई है कि हॉर्स पावर मीन्स पावर, मैंने हॉर्स पावर का मतलब होता है पावर, शक्ति, क्षमता। ठीक है, उसके बाद क्या होती है कि हॉर्स पावर रेफर टू द पावर एन इंजन प्रोड्यूस, मतलब कहने का मतलब जो हॉर्स पावर जो होता है वो रेफर करता है एक इंजन जितनी पावर को प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करता है उसको एक तरह का हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, जो भी इंजन प्रोड्यूस करता है एक पावर को, वही पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। ठीक है, अब जितनी भी यहाँ पे जितनी ज़्यादा यहाँ पे पावर प्रोड्यूस करेगी तो वहाँ पे उसको हम लोग 1 HP 2 HP ऐसे करके बोलेंगे, जो हमारे मोटर में देखने को मिलता है, इंजन में भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है कि हॉर्स पावर द कॉमन यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, द रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब टाइम के अनुसार जो काम होता है उसको एक तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जो वर्क डन समय के पर सेकंड में जितना काम होता है उसको एक तरह हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, मतलब हॉर्स पावर बोलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ को यहाँ पे जेम्स थॉमस ने यहाँ पे कैलकुलेशन से यहाँ पे निकाल के देखा है। यही चीज़ को 1 HP = 746 वाट जो होता है वो कैसे आया, देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने बताया कि हॉर्स पावर मतलब जिसको HP बोलते हैं कि 1 हॉर्स पावर = 746 जो वाट होता है, आखिर में कैसे आया देखिए। मैंने काफ़ी इजी तरीके से आपको बताए हैं जो जेम्स वाट के सहयोग से था। जैसे कि मान लीजिए कि एक घोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इसको रस्सी से बांध दिया गया, पुल्ली है, नीचे लटका दिया गया एक यहाँ पे एक वेट को, जो जिसकी मास है 74.6 kg। 10 बार 50 बार 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये चीज़ आपको बताया है।
74.6 kg के एक यहाँ पे उन्होंने वेट को लटका दिया है और वो वहाँ पे खड़े हो गए और हाथ में टाइमर पकड़ के घोड़े को 1 सेकंड के लिए आगे बढ़ने बोले। 1 सेकंड जैसे ही आगे बढ़ा तो जो घोड़ा जो नीचे ज़मीन से था, ज़मीन में जो था हमारा वेट, उसको ऊपर की ओर ले गया, इतना ऊपर ले गया। तो उन्होंने फिर मेजरमेंट किया कि 1 सेकंड में ये घोड़े ने 1 सेकंड में जितना आगे की ओर चला और हमारा धरती से ऊपर की ओर कितनी यहाँ पे हमारा वेट है जो ऊपर की ओर आए, तो देख सकते हैं इसकी जो वेट थी 74.6 kg की थी, ऊपर की ओर कितना आ गया, 1 मीटर ऊपर आ गया। ठीक है, 1 मीटर धरती से एक सेकंड में 1 मीटर ऊपर की ओर आ गया। ठीक है, तो उन्होंने एक कैलकुलेशन की, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम होता है। ठीक है, मतलब P इक्वल टू PD/T हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देख सकते हैं P इक्वल टू जो यहाँ पे वर्क डन था उसको F इंटू D लिख दिया। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, बाय टाइम। तो यहाँ पे फोर्स को mg लिख दिया और जो डिस्टेंस हमारा कितना से कितना ऊपर क्यों गया था, 1 मीटर गया था, तो 1 मीटर हमारा डिस्टेंस को लिख दिया 1 मीटर। ठीक है, अब भाई हमारा जो टाइम कितना लगा, ऊपर से 1 मीटर ऊपर की ओर जब बढ़ा तो 1 सेकंड लगा, तो नीचे 1 सेकंड लिख दिया। ठीक है, टाइम की जगह mg मतलब m मतलब हमारा यहाँ पर जो मास है, कितनी मास थी, 74.6 थी, 74.6 लिख दिया। और g के मतलब जो ग्रेविटेशन जो फोर्स लग रही है नीचे से कितनी लगी, 9.8 को यहाँ अप्रोक्स 10 में ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 74.6 इंटू 10, इसकी जो जीरो नीचे आ जाएगी तो 10 कट जाएगा, तो हमारा कितना पावर आ जाएगा, 746 वाट आ गया। और जो वाट है हमारा वो कैसे आया, जूल्स बाय सेकंड होता है, तो उसको यहाँ पे करने के बाद वाट आ गया। ठीक है, और इनका एक टाइटल भी था वाट, तो वाट इन्हीं के नाम पे रखा गया। ठीक है, तो कुछ ये ढंग से इसको कैलकुलेशन करके यहाँ पे इस घोड़े की पावर को निकाला गया। तो चलिए अब समझते हैं आरपीएम के बारे में कि आरपीएम क्या होता है। आरपीएम का अगर देखा जाए यहाँ पे फुल फॉर्म तो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, मतलब रोटेशन जो करता है, रिवोल्यूशन जो गोल चक्कर लगाता है, कितनी 1 मिनट में कितनी बार लगाता है, किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि एक इंजन है, ये इंजन है, तो इंजन में ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन रड है, ये हमारा क्रैंक है और बीच में क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट ये हमारा क्या है, एक तरह का जो हमारा जो व्हीकल का जो व्हील है उसके साथ कनेक्ट होती है। जब क्रैंक शाफ्ट रोटेशन करता है तभी जाके हमारा व्हील रोटेशन करती है और हमारा जो व्हीकल आगे की ओर मूवमेंट करता है। और इंजन हमारा मेन पर्पस क्या होती है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ऊपर नीचे होकर यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग करके यहाँ पे रोटेशन मूवमेंट में करता है। जितनी बार यहाँ पे हमारा क्रैंक शाफ्ट रोटेशन करता है 1 मिनट में, उसी को एक तरह हम लोग आरपीएम बोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आरपीएम इज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ ए मशीन एक्सप्रेस इन रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, मतलब आरपीएम एक तरह का मशीन का स्पीड का रोटेशन होता है जो 1 मिनट में कितनी बार रोटेशन करता है। कहीं कहीं यहाँ पे 800 आरपीएम, कहीं 1200 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में या 1200 बार ये राउंड कर लेता है क्रैंक शाफ्ट जब रोटेशन करता है। तो उसकी यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि उसकी यहाँ पे आरपीएम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। जब भी हम कोई फ़ैन लेते हैं तो वहाँ भी आरपीएम देखते हैं, कहीं यहाँ पे 1200 रहती है, कहीं 800 रहती है, कहीं 1400 रहती है। मतलब 1 मिनट में उतनी बार वो क्या काम करता है, रिवोल्यूशन करती है, रोटेशन करती है, उसको एक तरह का आरपीएम बोलते हैं। ये आरपीएम एक तरह का हमारा इंजन की कैपेसिटी को बताता है कि वो कितनी तेज़ी के साथ दौड़ सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ यही चीज़, इन ऑटोमोबाइल यूजली डेट्स फॉर इंजन स्पीड इन रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट पर मिनट। ठीक है, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा जाए तो यहाँ पे इंजन की जो स्पीड होती है, रोटेशन करती है जो क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में जितनी बार रोटेशन करेगी उसको एक तरह का आरपीएम बोला जाता है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट जो रोटेशन करती है, ठीक है, जितनी बार पिस्टन ऊपर नीचे मूवमेंट होगी उतनी बार क्रैंकशाफ्ट यहाँ पर रोटेशन करेगी और हमारा व्हील भी रोटेशन करेगी। जितनी बार ये रोटेशन करेगी मतलब 1 मिनट में, तो उसको एक तरह का आरपीएम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं सीसी के बारे में कि आखिर में सीसी क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसके बारे में बढ़िया तरीके डीपली नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, सीसी का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है या फिर इसे क्यूबिक कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे व्हीकल में आपको 2 व्हीलर में देखने को क्या मिलेंगे, 100 सीसी की, 125 सीसी की, 150 सीसी की, 250 सीसी की, 350 सीसी की,
और कार में आपको लीटर मिलता है, ठीक है। तो 1 लीटर बोल सकते हैं, मतलब 1 लीटर मतलब 1000 सीसी की, 2 लीटर मतलब 2000 सीसी की, ठीक है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। मतलब सीसी मतलब उसकी जो इंजन है और इसके अंदर जो सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर जो यहाँ एरिया जो बचती है जहाँ पे हमारा पिस्टन मूवमेंट करता है, वो एरिया में कितनी जो वॉल्यूम है उसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, मतलब सीसी बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, एयर और फ्यूल की मिश्रण को सिलेंडर जो उसे पुश करता है इंजन तक जो पुश करेगा उसको एक तरह का हम लोग क्या बोलेंगे, सीसी बोलेंगे, कि उतना ही तेल और फ्यूल आ सकता है उस वाली वॉल्यूम में, उस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ के बारे में लिखा हुआ कि इंजन इज मेजर इन क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक कैपेसिटी। मतलब इंजन को जो कैपेसिटी जिसको जो मतलब इंजन को जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, क्या चीज़ मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे सीसी में मेजरमेंट करते हैं। कैसे हम किसी को बोल सकते हैं कि मान लीजिए किसी के अगर हाइट को मेजरमेंट करना है तो हम हाइट किसे मेजरमेंट करेंगे, कि उसको हम लोग सेंटीमीटर में कर सकते हैं, या फिर उसे हम लोग फीट में मेजरमेंट करते हैं कि 5 फीट का है, 6 फीट का है, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर में कर सकते हैं 154 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे इंजन को मेजरमेंट करने के उसका जो यूनिट होता है एक तरह का क्या होता है, सीसी होता है, ठीक है, एक तरह का मेजरिंग यूनिट बोल सकते हैं सीसी, जो इंजन को कैपेसिटी को मेजरमेंट करता है कि उसकी कितनी उसकी मेजरिंग है, ठीक है। जैसे कि 100 सीसी का, 150 सीसी का, 125 सीसी का, उसके एक तरह का उसको मेजरमेंट करके बता रहा है कि उसकी कितनी क्षमता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। उसकी अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसके नीचे में लिखी हुई है कि इट रेफर टू द अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ एयर एंड फ्यूल डेट कैन बी पुश थ्रू द सिलेंडर इन द इंजन। मतलब कोई भी एयर और फ्यूल की जो अमाउंट है या वॉल्यूम है उसको जो पुश करता है सिलेंडर इंजन में, सिलेंडर जो पुश करता है इंजन में, उसको एक तरह का हम लोग क्या बोलेंगे, सीसी बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो भी अमाउंट, जैसे कि ये एक तरह का इंजन है, ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर एक तरह का इसकी क्या वॉल्यूम है, और ये पिस्टन है, और ये हमारा क्रैंक का क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होती है, इसकी यहाँ पे क्या बोर हो, अंदर वाली भाग को क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं, और यहाँ पे ऊपर नीचे जो मूवमेंट करता है पिस्टन, इसको स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। इसको बोर, इसको स्ट्रोक। हमारा जो पिस्टन जो मूवमेंट करता है टीडीसी से बीडीसी करता है। टीडीसी ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, मतलब टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और यहाँ पे जो सिलेंडर की जो नीचे वाली जो भाग होती है जहाँ से लास्ट तक पिस्टन नीचे तक इतनी दूर तक मूवमेंट कर सकती है उसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये एरिया में जो स्पेस बच गया वही एरिया को एक तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। उसी के आधार पर रखा जाता है यहाँ पे कोई भी व्हीकल की कैपेसिटी। इसके अंदर जितनी एयर और फ्यूल की मिश्रण जो हमारा सिलेंडर के सहयोग से इंजन में जाता है, ठीक है, जितनी भी जाएगा, मान लीजिए कि अगर एक ग्लास है, ग्लास में मान लीजिए जितने भी हम पानी भरे हमारे, ठीक है, एक छोटी सी ग्लास है, मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें कम से कम 100 ml का पानी आएगा और हमारे पेट में जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये ग्लास कितनी ml का है, 100 ml का है, ये बोलेंगे ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, जितनी भी यहाँ पे 125 यहाँ पे रखा गया है कि 125 ml, मान लीजिए 125 ml तक ही ये इसके अंदर एयर फ्यूल की मिक्सन को रखता है और ये इंजन तक सप्लाई करता है। तो इसकी कैपेसिटी कितना होगा, 125, ठीक है। 100 ml तक रहेगा तो 100, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसकी साइज को बताता है, ये हमारे सिलेंडर की इंजन में जो सिलेंडर लगे हुए इसकी साइज को, कैपेसिटी को बताता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। फ्यूल मिक्सन जितना ज़्यादा ये बड़ी होगी उतनी ज़्यादा पावर यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी तेज़ी के साथ हमारा गाड़ी मूवमेंट करेगा, क्योंकि उतनी तेज़ी के साथ हमारा पिस्टन ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, उतनी तेज़ी के साथ हमारा क्रैंक शाफ्ट रोटेशन करेगा पर मिनट, ठीक है, उतनी बार। तो हमें आरपीएम भी मिलेगा, सीसी भी मिलेगा। तो ये चारों चीज़ें हमारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आरपीएम, टॉर्क, एचपी, मतलब हर व्हीकल में ये 4 चीज़ होती ही हैं। यहाँ पे उतनी हॉर्स पावर की इंजन होती है, उतनी टॉर्क कैपेसिटी वाली यहाँ पे हमारा इंजन होता है, उतनी आरपीएम हमें प्रोड्यूस करके देता है स्पीड, उतनी सीसी की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से इसको यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको इंजन को समझना पड़ेगा, इस चारों तरीक़ा से कितनी किसकी कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 125 सीसी की है, 125 सीसी की है, मतलब इसकी अगर क्यूबिक अगर निकाला जाए तो क्यूब निकालेंगे। अब क्यूब की अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो कितनी होती है, AQ होता है, ठीक है। मतलब 25 को
125 सीसी की है, मतलब 5 गुना 5 गुना 5, मतलब इसके क्यूब कर देंगे 5 को, 125 सीसी की आ जाएगी। तो मतलब 125 हुआ, लेंथ इतना हो गया, ब्रेथ इतना हो गया, हाइट इतनी होगी। इसकी अंदर की कैपेसिटी मतलब जो यहाँ के क्यूब निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर को, ठीक है। कि आखिर में सीसी मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक सेंटीमीटर होता क्या है। तो यहाँ सिलेंडर के अंदर जो एयर और फ्यूल की मिश्रण जितनी इसकी क्षमता है, मान लीजिए 125 ml तक ही इसके अंदर फ्यूल और एयर आ सकते हैं, तो उतनी आपकी इंजन की कैपेसिटी हो गई 125। मतलब जितनी बार भी मतलब पर सेकंड जितनी यहाँ पे आपको खर्चा करती है, ठीक है। 1 सेकंड में आपको एक स्ट्रोक में यहाँ पे 125 यहाँ पे ml एयर और फ्यूल की मिश्रण को बर्न करके इंजन तक भेजती है, उसकी पावर को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देख सकते हैं कि इंजन कितनी आपकी, जितनी बड़ी आपकी सीसी रहेगी गाड़ी की, उतनी ज़्यादा तेल खाएगी, उतनी उसकी सिलेंडर, उतनी उसकी में स्पेस रहेगा तो उतना तेल आएगी, उतनी एयर आएगी और उतना फ्यूल को यहाँ बर्न करेगा, ठीक है। 350 रहेगा तो समझिए 350 ml यहाँ पे फ्यूल और एयर दोनों के साथ में मिश्रण करके लेगा और उतना ये तेल खर्च करेगी। इसीलिए बोलता है कि ज़्यादा सीसी की गाड़ी लेने से माइलेज कम हो जाती है, क्योंकि उसकी सिलेंडर के अंदर जो कैपेसिटी है, उसकी जो स्पेस है बढ़ जाती है। उतनी सेकंड में वहाँ पे क्या होती है कि वो तेल और हवा लेती है और उतनी सेकंड में वो खर्च करती है, तभी वहाँ पे ज़्यादा खर्च होती है, ठीक है। देखिएगा कि ज़्यादा सीसी की गाड़ी कम माइलेज देती है, क्योंकि तेल जहाँ ज़्यादा लेगी, उसकी स्पेस ज़्यादा है सिलेंडर की, ठीक है। तो उसमें उतनी 350 ml तक आएगी, 1 सेकंड में खर्च करेगी, भेजेगी अपने इंजन को। तो ये पर सेकंड जितनी मूवमेंट करेगी उतनी तेल आपकी खर्च होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ये वर्किंग होता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इन चारों के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। किसी के बारे में अगर नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करें, हमें उसे दूसरी वाली वीडियो में काफ़ी ईजी तरीके से और भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।